अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज का हमारा एडिटोरियल, इसका टाइटल है डबल डाउन। डबल डाउन होता है किसी की तेज़ रफ्तारी, किसी चीज़ को बढ़ा देना। जैसे आप पहले पेस से बढ़ रहे हों, चल रहे हों, उस पेस को बढ़ा देना ताकि आप टाइमली किसी गोल को अचीव कर सकें, अपनी जहाँ पे डेस्टिनेशन है उसको अचीव कर सकें। तो इसके लिए जो आप अपनी रफ्तार को बढ़ा देते हैं, अपने पेस को बढ़ा देते हैं, इसको कहते हैं डबल डाउन। इतनी जल्दी क्यों, ये एक रैंडम आप इसका कह सकते हैं कि इसका टाइटल है। सो ये एडिटोरियल पब्लिश हुआ 1 फरवरी 2024 को। सो इस हवाले से ये जो हमारी सीरीज़ है, इसमें आप एडिटोरियल के थ्रू करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, इंग्लिश रीडिंग, ग्रामर, वोकेबलरी की स्किल्स, जो अल्टीमेटली आपको CSS, PMS और वन पेपर जो प्रोविंशियल कमीशन है और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है, या आइट्स का कोर्स है, उसमें आपको बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है। अगर आप इन चीज़ों को टारगेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये सीरीज़ आपको बहुत हेल्प करेंगी। इसके साथ में हमने एक एडिटोरियल की सीरीज़ के लिए इंग्लिश वोकेबलरी और इंग्लिश ग्रामर को लर्न करने के हवाले से ग्रुप क्रिएट किया, जिसमें आपकी वोकेबलरी जो डेली बेसिस पे हम लर्न कर रहे हैं उसको भी हम उस ग्रुप में शेयर किया करेंगे, जिससे आपको और भी फ़ायदा हो जाएगा। उस ग्रुप का आप हिस्सा बने और बाकी जो आपके जो ग्रुप्स वगैरह हैं जिनमें आप मेंबर हैं, उनमें भी इनको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ग्रुप के मेंबर हों और एक्टिव लर्निंग का प्रोसेस ज़्यादा बेहतर तरीके से हम लेके चल सकें। अब हम चलते हैं एडिटोरियल की तरफ। डबल डाउन, इतनी जल्दी क्यों। पहले पैराग्राफ में इस्तेमाल होने वाले मुश्किल अल्फाज वर्डिक्ट। वर्डिक्ट होता है कोई अदालती फ़ैसला, तो ये एज ए नाउन इस्तेमाल हुआ है। जजमेंट और डिसीजन इसके सेम मानी रखने वाले वर्ड्स हैं। इनडिसीजन और एम्बिग्विटी एंटोनिम्स हैं। सेंटेंस, सेंटेंस गिरफ्तारी को कहते हैं, जेल को कहते हैं। जो किसी को जेल में डाल दें तो सेंटेंस कर देना, यानी कि उसको कैद कर देना। नाउन और वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। पनिशमेंट, स्टेटमेंट, ये इसके सिनोनिम्स हैं। पार्डन और रिलीज़ एंटोनिम्स हैं। करप्शन, मालखोरी, हरामखोरी, बुराई, ये सेम मानी रखने वाले एज ए नाउन इस्तेमाल हुआ है। डिसऑनेस्टी और फ्रॉडुलेंस इसके सिनोनिम्स हैं। इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी इसके एंटोनिम्स हैं। डाइवल्जिंग, डाइवल्जिंग होता है किसी चीज़ को अफशां कर देना, ज़ाहिर कर देना, जो सीक्रेट बात हो उसको दूसरों पर अयां कर देना, पहुंचा देना। एज ए वर्ब यूज़ हुआ है। डिस्क्लोजिंग, रिवील सिनोनिम्स हैं। कंसील और हाइड एंटोनिम्स हैं। स्टेट, स्टेट वैसे तो रियासत को कहते हैं और हालत को भी कहते हैं, तो यहाँ पे जो वर्ड यूज़ हुआ है वो रियासत के मानी में हुआ है, नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। कंडीशन और सिचुएशन इसके सिनोनिम्स हैं। कयास और डिसऑर्डर इसके एंटोनिम्स हैं। सीक्रेट्स, सीक्रेट्स क्या होते हैं, जो राज की बात होती है, नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। कॉन्फिडेंशियल और इन्फॉर्मेशन इसके सिनोनिम्स हैं। डिसऑर्डर, डिस्क्लोजर और रेवलेशन इसके एंटोनिम्स हैं। लेफ्टिनेंट, जो इसका साथी होता है या जो उसके सेकंड इन कमांड होता है, उसको लेफ्टिनेंट कहते हैं। नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। डिप्टी और असिस्टेंट इसके सिनोनिम्स हैं। सुपीरियर और चीफ इसके एंटोनिम्स हैं। कन्विक्टेड, मुजरिम को कहते हैं जिस पे जुर्म साबित हो चुका हो। वर्ब और एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। फाउंड गिल्टी, कंडेम्ड इसके सिनोनिम्स हैं। एक्यूटेड और इनोसेंट एंटोनिम्स हैं। जेल्ड, कैद कर देना, वर्ब और एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। इम्प्रिजन्ड और कन्फाइंड इसके सिनोनिम्स हैं। रिलीज्ड और फ्री इसके एंटोनिम्स हैं। अब हम चलते हैं रेगुलर पैरा की तरफ। टू वर्डिक्ट्स, दो फैसले। इन 2 days, 2 दिनों में। 14 year सेंटेंस, 14 साल की कैद। फॉर करप्शन, यानी कि जो करप्शन करने के मद में। टू अकम्पनी अ 10 year सेंटेंस, और साथ देने का 10 साल की सज़ा। फॉर डाइवल्जिंग, जहर करने के लिए। स्टेट सीक्रेट्स, रियासत के राज। फर्स्ट, पहले नंबर पे। हिज टॉप लेफ्टिनेंट, जो उसका असिस्टेंट है, यानी कि वज़ीर ख़ारजा की तरफ इशारा है यहाँ पे। एंड नाउ हिज स्पाउस, और अब उसकी बीवी। आल्सो कन्विक्टेड, उनको कैद हो गई। एंड जेल्ड, और जेल में भेज दिया गया। 2 दिन में 2 फैसले। बदउनवानी के लिए 14 साल की सज़ा के साथ रियासती राज अफशा करने के लिए 10 साल की सज़ा। पहले उनके आला लेफ्टिनेंट और अब उनकी शरीक हयात को भी सज़ा सुनाई गई और जेल भेज दिया गया। नेक्स्ट पैराग्राफ के वर्ड्स। ट्रबल्स, मुश्किलात, नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है।
प्रॉब्लम्स और डिफ़िकल्टीज सेम मानी रखने वाले हैं, सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स हैं कंफर्ट और ईज़, फार्मर इससे पहले का, सबका एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। प्रीवियस और प्रायर इसके सिनोनिम्स हैं। लेटर और कांट इसके एंटोनिम हैं। प्राइम आला एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। चीफ और प्रिंसिपल इसके सिनोनिम्स हैं। सेकेंडरी और इन्फीरियर इसके एंटोनिम्स हैं। मिनिस्टर वज़ीर को कहते हैं वैसे, तो प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म होता है, मिनिस्टर वज़ीर। नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। प्रीमियर लीडर इसके सिनोनिम्स हैं। फॉलोअर और सबॉर्डिनेट इसके एंटोनिम्स हैं। डेप्थ गहराई की बात है, गहराई के मानी में रखते हैं, ये इस्तेमाल होता है डेप्थ्स, गहराइयाँ। नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। प्रोफंडिटी और डीपनेस इसके सेम मानी रखने वाले हैं, सिनोनिम्स। शैलोज और सरफेस एंटोनिम्स हैं। स्टेट हालत नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ। कंडीशन और सिचुएशन सिनोनिम्स हैं। डिसऑर्डर और कायोस एंटोनिम्स हैं। प्लम्ब का मानी होता है एक्सप्लोर, इन्वेस्टिगेट, किसी की तफ्तीश करना। नेग्लेक्ट और इग्नोर इसके एंटोनिम्स हैं। एंटीपैथी नफ़रत को कहते हैं, नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। अवर्जन और हेट्रेड इसके सिनोनिम्स हैं, जबकि इसके एंटोनिम्स हैं अफेक्शन और फॉन्डनेस। टूवर्ड्स की तरफ प्रेपोजिशन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। इन द डायरेक्शन ऑफ, और इसके ये इन द डायरेक्शन ऑफ सिनोनिम है। अवे फ्रॉम और अपोजिट टू एंटोनिम्स हैं। पैराग्राफ एंड स्टिल और अब भी फार्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ट्रबल्स, गुज़श्ता वज़ीर आज़म इमरान खान की मुश्किलात और फार फ्राम ओवर ख़त्म होने के करीब नहीं हैं, ये ख़त्म होने वाली नहीं हैं। व्हाट न्यू डेप्थ्स विल द स्टेट प्लम्ब, और कौन सी गहराइयाँ रियासत तलाश करेगी या इन्वेस्टिगेट करेगी। एज इट मेक्स क्लियर जैसे जैसे वाज़े हो रहा है, इट्स एंटीपैथी टूवर्ड्स हिम, रियासत की उसकी तरफ नफ़रत बढ़ रही है। और अब भी साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की मुश्किलात ख़त्म होने से बहुत दूर हैं। रियासत किस नई गहराइयों में उतरेगी जब वो इसके ताईं अपनी दुश्मनी को वाज़े करती है। नेक्स्ट पैराग्राफ के वर्ड्स हैं इलेक्शंस, इलेक्शन से मुराद इलेक्शन ही होते हैं। पोल्स और वोटिंग इसके सिनोनिम्स हैं, और अपॉइंटमेंट और सिलेक्शन इसके एंटोनिम्स हैं। सरप्राइजेज हैरान कुन चीज़ें नाउन और वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। शॉक और अस्टोनिशमेंट सिनोनिम्स हैं। एक्सपेक्टेशन प्रिडिक्टेबल एंटोनिम्स हैं। स्पेक्टेट तमाशा करना या देखना, उसको स्पेक्टेट होता है, तमाशाई जो होते हैं वो देखने वाले होते हैं, व्यूअर्स होते हैं। वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। वॉच और ऑब्जर्व इसके सिनोनिम्स हैं। पार्टिसिपेट और एंगेज इसके एंटोनिम्स हैं। फैक्ट्स हक़ाइक़ को कहते हैं, नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। इन्फॉर्मेशन और ट्रुथ से इसके सिनोनिम्स हैं। फिक्शन और मिथ्स एंटोनिम्स हैं। प्रोसीजर्स तरीक़ाकार नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। प्रोसेस और मेथड सिनोनिम्स हैं। डिसऑर्डर और कायोस एंटोनिम्स हैं। लॉज कवानीन को कहते हैं, नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। रेगुलेशंस और स्टैट्यूज इसके सिनोनिम्स हैं। अनार्की और लॉलेसनेस इसके एंटोनिम्स हैं। इंस्टीट्यूशंस इदारे को कहते हैं, नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। ऑर्गेनाइजेशन और बॉडीज़ इसके सिनोनिम्स हैं, जबकि अनार्की डिसऑर्गेनाइजेशन एंटोनिम्स हैं। बेंड मोड़ने को कहते हैं, तो थोड़ा सा झुकाव को। वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। कर्व और फ्लैक्स इसके सिनोनिम्स हैं, जबकि स्ट्रेटन और अनबेंड इसके एंटोनिम्स हैं। डिज़र्व्स काबिल होना वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। मेरिट और वारंट इसके सिनोनिम्स हैं, जबकि अनडिज़र्विंग और अनवर्दी इसके एंटोनिम्स हैं। अब पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। द डेज लीडिंग अप टू द फेब 8 इलेक्शन, जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं 8 फरवरी के इलेक्शन की तरफ, मे होल्ड मोर सरप्राइजेज, और भी हैरान कौन चीज़ें हो सकती हैं। फॉर नाउ अब की बात करें तो वी मे ओनली सिट, हम सिर्फ बैठ सकते हैं। एंड स्पेक्टेट एज फैक्ट्स, जैसे हक़ाइक़ सामने आए तो उनको देख सकते हैं। प्रोसीजर तरीक़ाकार को, लाज को, कवानीन को, एंड इंस्टीट्यूशन और इदारों को। बेंड टू द विल ऑफ दोज, जो उनकी तरफ झुकाव करते जा रहे हैं। हु थिंक, जो ये सोचते हैं। दैट नो इलेक्टेड लीडर, कि कोई भी मुंतखब रहनुमा डिज़र्व्स अ फ्री पास, कि वो इस काबिल रहे कि उसको जो है एक आज़ादी का रास्ता मिले। अनटिल दे डिसाइड दे डू, जब तक वो ये करते हैं ऐसा होता है। 8 फरवरी के इंतखाबात तक आने वाले दिन मज़ीद सरप्राइज़ रख सकते हैं। अभी के लिए हम सिर्फ हक़ाइक़, तरीक़ाकार, कवानीन और इदारे उन लोगों की मर्ज़ी के सामने झुक कर बैठ कर तमाशा कर सकते हैं जो ये समझते हैं कि
कोई भी मुंतखब रहनुमा मुफ्त पास का मुस्तहिक नहीं है जब तक कि वो फ़ैसला ना कर लें। नेक्स्ट हमारा पैराग्राफ के डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं। कन्विक्टेड मुजरिम को कहते हैं जिसको सज़ा हो चुकी हो, वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। सिनोनिम्स इसके हैं सेंटेंस्ड, डिक्लेयर्ड, गिल्टी, और एंटोनिम्स हैं एक्यूटेड, एक्सोनरेटेड। जबकि अंडर डिक्लेयरिंग कम कीमत बताना, वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। अंडरस्टेटिंग और मिस रिप्रेजेंटिंग इसके सिनोनिम्स हैं। डिक्लेयरिंग और स्टेटिंग इसके एंटोनिम्स हैं। जेवलरी जेवरात को कहते हैं, नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। ऑर्नामेंट्स और एडॉर्नमेंट्स इसके सिनोनिम्स हैं, जबकि प्लेननेस और सिंप्लिसिटी इसके एंटोनिम है। अकाउंटेबिलिटी एहतसाब को कहते हैं, नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। सिनोनिम्स इसके हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, अनसरेबिलिटी, जबकि एंटोनिम्स हैं इररेस्पॉन्सिबिलिटी, अनअकाउंटेबिलिटी। नेक्स्ट हमारे वर्ड्स हैं रेफरेंस, हवाला को कहते हैं, नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। साइटेशन और मेंशन इसके सिनोनिम्स हैं, जबकि इसके एंटोनिम्स हैं ओमिशन और एक्सक्लूजन। वर्डिक्ट, फैसले को कहते हैं, नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। सिनोनिम्स इसके हैं जजमेंट, डिसीजन। एंटोनिम्स हैं इसके इनडिसीजन और अनसर्टेनिटी। फ्रंट रनर, पहले चलने वाला, यानी कि जो फोर फ्रंट है या फोर रनर है या फ्रंट रनर है, यानी कि जो सबसे आगे हो, नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। लीडर और पेस सेटर्स को कहते हैं, इसके सिनोनिम्स हैं लीडर्स और पेस सेटर्स। फॉलोअर्स और लैगर्ड्स, जो लैगर्ड्स होते हैं जो पीछे रह जाने वाले, लैग बिहाइंड, पीछे रहने वाले, एंटोनिम के तौर पे इस्तेमाल हुआ। एवन फील्ड नाम है जगह का, नवाज शरीफ के साथ इसको मुंसलिक करके समझा जाए तो ज़्यादा बेहतर समझ आती है। क्रोनोलॉजिकल, तरतीब से जो आए, जैसे जैसे वाकई चीज़ हो रही हो उसको तरतीब से बयान करते जाएं वक्त के मुताबिक। सीक्वेंशियल और टेम्पोरल इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स हैं रैंडम और अनऑर्डर्ड। पैराग्राफ, मिस्टर खान एंड हिज वाइफ, इमरान खान और उसकी बीवी बुशरा बीबी, जिसका नाम बुशरा बीबी है, हैव बिन कन्विक्टेड, उनको कैद हुई है, फॉर अंडर डिक्लेयरिंग, कम कीमत बताने की वजह से, द वैल्यू ऑफ द ज्वेलरी, जेवरात की कम कीमत बताने की वजह से, ज्वेलरी सेट की बात हो रही है। दे रिसीव्ड एज अ गिफ्ट, जो उन्होंने तोहफे के तौर पे वसूल किया। वाइल द फार्मर वाज स्टिल इन ऑफिस, जबकि वज़ीर आज़म अपने ऑफिस में था, यानी कि उस वक्त वज़ीर आज़म था। द वर्डिक्ट, ये फ़ैसला, हैज़ बिन डिलीवर्ड, जारी किया गया, वाया एन अकाउंटेबिलिटी कोर्ट, एक एहतसाबी अदालत के ज़रिए से, जज के ज़रिए से, हु, जो कि जस्ट डेज़ बिफोर द लास्ट जनरल इलेक्शन, जो चंद ही दिन पहले जनरल इलेक्शन से, हैड आल्सो कन्विक्टेड, जिसने सज़ा दी थी या कन्विक्ट किया था, कैद की थी, दिस ईयर, इस साल, फ्रंट रनर इन द एवन फील्ड रेफरेंस, इस साल जो फ्रंट रनर है, यानी कि नवाज शरीफ की तरफ इशारा है, इन द एवन फील्ड रेफरेंस, एवन फील्ड के मामले पर। मिस्टर खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को अपने ओहदे पर रहने के दौरान तोहफे के तौर पर मौसूल होने वाले जेवरात के सेट की कीमत कम बताने पर सज़ा सुनाई गई है। यह फ़ैसला एहतसाब अदालत के जज के ज़रिए सुनाया गया है, जिन्होंने गुज़श्ता आम इंतखाबात से चंद रोज़ कबल एवन फील्ड रेफरेंस में इस साल के सबसे आगे रहने वालों को भी सज़ा सुनाई थी। नेक्स्ट पैराग्राफ के डिफ़िकल्ट वर्ड्स, जजमेंट, फ़ैसला, नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। डिसीजन और वर्डिक्ट सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं अनसर्टेनिटी, इनडिसीजन। ओवरटर्न्ड, उल्टा कर देना या उसको लटका देना। ओवरटर्न यानी कि उसको वापस कर देना, वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। रिवर्स्ड और ओवर रूल्ड इसके सिनोनिम्स हैं। अपहेल्ड और मेंटेन एंटोनिम्स हैं। कमेंटेटर, तबसरा करने वाले, नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। एनालिस्ट और ऑब्जर्वर्स इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स हैं साइलेंट, नॉन कमेंटर्स। इंसिडेंटली, इत्तफाकन, जो इत्तफाक से कोई चीज़ हो गई हो, एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। सिनोनिम्स हैं बाय चांस, एक्सीडेंटली। एंटोनिम्स हैं इंटेंशनली, डेलिब्रेटली। रिपोजिटरी, डिपो को कहते हैं जहाँ पे सारा सामान पड़ा होता है, नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। स्टोरेज और वेयर हाउसेस के सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स हैं एमिशन और डिस्पर्जन। एलिजिडली, जो कसूरवार हो, एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। सिनोनिम्स हैं सपोजडली, अपेरेंटली। एंटोनिम्स हैं सर्टनली, डेफिनेटली। वायलेशन, खिलाफवर्जी को कहते हैं, नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। ब्रीच और इन्फ्रिंजमेंट इसके सिनोनिम्स हैं, जबकि एंटोनिम्स हैं कंप्लायंस, एडहेरेंस। तोशाखाना नाम है ट्रेजरी स्टोर हाउस, जहाँ पे कीमती तोहफे रखे जाते हैं। एंटोनिम्स हैं
डेप्लीशन, एम्प्टीइंग। नेक्स्ट वर्ड है रिटेन्ड, महफूज करना, वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। प्रिजर्व्ड, केप्ट, सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स हैं रिलीज्ड और सरेंडर्ड। पैराग्राफ, दैट जजमेंट, वो फैसला, वाज ओवरटर्न्ड, उसको रिवर्स कर दिया गया, उसको ख़त्म कर दिया गया, इन नवंबर लास्ट ईयर, पिछले साल नवंबर में। मोस्ट कमेंटेटर्स बिलीव, बहुत सारे तबसरा करने वाले ये यकीन रखते हैं, दिस वन विल नॉट लास्ट टू लॉन्ग, ये केस, ये फ़ैसला भी ज़्यादा देर नहीं चलेगा। आइदर, यानी ये भी किसी तरह से ज़्यादा देर नहीं चलेगा। इंसिडेंटली, अचानक, इत्तफाकन, और परहैप्स बाय डिज़ाइन, या फिर इसका डिज़ाइन ही ऐसा है। द सेम जज इज़ आल्सो सपोज टू हियर अ सिमिलर केस, यही वो जज है जिसने इसी तरह का मामला सुना था। इन्वॉल्विंग आइटम्स, जिसमें चीज़ों का मामला था। रिटेन्ड फ्राम द स्टेट्स गिफ्ट रिपोजिटरी, यानी कि जो रियासत है उसके कीमती ख़जानों की जो जगह है जहाँ पे चीज़ें रखी जाती, वहाँ से कुछ चीज़ें लेने का मामला था। द मैटर इन्वॉल्व्स सेवरल कार, ये मामला है कई सारी कारों के बारे में। एलिजिडली रिटेन्ड, जो इल्ज़ाम ये है कि वो रखे गए बाई मैसर्स नवाज शरीफ, यानी कि जनाब नवाज शरीफ से ने रखे। यूसुफ रज़ा गिलानी जो वज़ीर आज़म गुज़श्ता हैं, एंड आसिफ अली ज़रदारी जो गुज़श्ता सदर हैं, इन वायलेशन ऑफ तोशाखाना रूल्स, जो कि तोशाखाना के कवानीन के ख़िलाफ़ है। इस फैसले को गुज़श्ता साल नवंबर में मनसूख कर दिया गया था। ज़्यादातर मुबस्सिरीन का ख्याल है कि ये भी ज़्यादा देर नहीं चलेगा। इत्तफाक से या शायद डिज़ाइन के लिहाज से इसी जज को भी इसी तरह के केस की समाअत करनी है जिसमें रियासत के तोहफे के ज़ख़ीरे से रखी गई अशिया शामिल हैं। इस मामले में मुतअद्दिद कारें शामिल हैं जो मुबैना तौर पर मैसर्स नवाज शरीफ, यूसुफ रज़ा गिलानी और आसिफ अली ज़रदारी ने तोशाखाना के कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए अपने पास रखी थी। नेक्स्ट पैराग्राफ के डिफ़िकल्ट वर्ड, अकाउंटेबिलिटी, एहतसाब को कहते हैं, ऑलरेडी भी हम एक तो देख चुके हैं। डिवोटेड, वक्फ करना, मुख्तस करना, मुखलिस एज एडजेक्टिव वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। सिनोनिम्स हैं डेडिकेटेड, कमिटेड, और इसके एंटोनिम्स हैं इनडिफरेंट, डिसलॉयल। अकाउंटेबिलिटी अगेन रिपीट हुआ है। स्पाउस, जोज को कहते हैं, हमसर को कहते हैं, साथी को कहते हैं, नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। पार्टनर और कंसॉर्ट इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स हैं सिंगल, सोलो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पेंडिंग। पेंडिंग, जो चीज़ मुअत्तल की हो या अभी मनसूख हो या जिसको अभी जारी ना किया गया हो, एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। अनरिजॉल्व्ड और आउटस्टैंडिंग इसके सिनोनिम्स हैं। रिजॉल्व्ड और सेटल्ड इसके एंटोनिम्स। रिटायर्ड, जो सर्विस से अपनी सर्विस पूरी करके रिटायर्ड हो जाता है उसको रिटायर्स कहते हैं। ये एज ए वर्ब यूज़ हुआ है, जबकि इसके सेम माने रखने वाले अल्फाज हैं विदड्रा, विदड्रा और रिज़ाइन। जबकि एंटोनिम्स हैं ज्वाइन करना, स्टार्ट करना। टेन्योर कहते हैं मुद्दत या खिदमत या मुद्दत हुकूमत, मुकर्रा ओहदे का टेन्योर नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। इसके सिनोनिम हैं टर्म्स, सर्विस, पीरियड। जबकि एंटोनिम्स हैं इंस्टेबिलिटी, शॉर्ट टर्म। प्राइम कहते हैं बारहीम, बेहतरीन, यानी कि प्राइम जो टॉप पे होता है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर हो गया, इसके हवाले से नाम होता है जिसकी आला क्वालिटी हो। एडजेक्टिव ओहदे के लिहाज से टॉप पे जो होता है, एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। चीफ और प्रीमियर इसके सिनोनिम्स हैं। इन्फीरियर और सबपार इसके एंटोनिम्स हैं। पैराग्राफ, हाउएवर, ताहम, गिवन हाउ कम्प्लीटली द जजेस अटेंशन एंड एनर्जीज, के किस तरह ये चल रहा है कि जो जज हैं उनकी तवज्जो और उनकी तवानाइयाँ हैव बिन डिवोटेड, वो जान निसार हैं, वो दे दी गई हैं, ओवर द पास्ट मंथ, पिछले महीने से, टू डिलीवरिंग द अकाउंटेबिलिटी ब्रांड, एहतसाब का ब्रांड देने के लिए, ऑफ जस्टिस, इंसाफ, टू मिस्टर खान यानी कि इमरान खान को, एंड हिज स्पाउस और उसकी बीवी को। ही सीम्स टू हैव हैड वेरी लिटिल टाइम, जज की बात हो रही है कि ऐसा दिखता है कि उसके पास बहुत कम टाइम बचता है, टू स्पेयर जो बचता है, फॉर एनी अदर ऑफ द मैटर्स, किसी और मामले पर, पेंडिंग बिफोर हिम, जो उसके सामने केस और भी हैं। ही रिटायर्स सून, वो जल्द ही रिटायर होने वाला है, इन मार्च में, आफ्टर 11 ईयर्स इन नैब अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स, जो कि नैब के
एहतसाब अदालतों में 11 साल रहा है। मोस्ट अकाउंटेबिलिटी जजेस, ज़्यादातर एहतसाब के जो जज हैं, आर अपॉइंटेड फॉर 3 ईयर, वो 3 यानी कि वो 3 साल के लिए आते हैं। ड्यूरिंग दैट एक्सटेंडेड टेन्योर, इस लंबे अरसे के लिए ही हैज़ जज्ड, उसने फ़ैसला किया है 4 फार्मर प्राइम मिनिस्टर, गुज़श्ता 4 वज़ीर आज़म के बारे में। ऑल ब्रॉट बिफोर हिम, सबको इसके सामने लाया गया। व्हेन देयर फ्री पासेस रैन आउट, जब उनको आज़ादी से जाने का रास्ता बंद कर दिया गया। ताहम ये देखते हुए कि गुज़श्ता 1 माह के दौरान जज की तवज्जो और तवानाइयाँ मिस्टर खान और उनकी शरीक हयात को एहतसाब ब्रांड का इंसाफ फराहम करने के लिए वक्फ कर दी गई हैं। ऐसा लगता है कि उनके पास ज़ेरल तवा दीगर मामलात के लिए बहुत कम वक्त बचा है। इसके सामने वो 11 साल नैब की एहतसाब अदालतों में रहने के बाद मार्च में जल्द ही रिटायर हो रहे हैं। एहतसाब के ज़्यादातर जज 3 साल के लिए मुकर्रर किए जाते हैं। इस तौसी मुद्दत के दौरान इसने 4 साबिक वज़ीर आज़म का फ़ैसला किया है। सभी उनके सामने लाए गए जब उनके मुफ्त पास ख़त्म हुए, यानी कि उनको जो एक वज़ीर आज़म को अपना टेन्योर ख़त्म करके आज़ादी से वो बाहर जा सकता है या आज़ादी से वो अपनी सर्विस से निकल के कोई और काम करता है, उनका ये रास्ता बंद कर दिया जाता है, यानी कि किसी को भी बाइज़्ज़त जाने नहीं देते। नेक्स्ट वर्ड है डिफ़िकल्ट, विम्स। विम्स होता है मर्ज़ी, नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। फ्रांसीस और कैप्राइस इसके सिनोनिम्स हैं। डिटर्मिनेशन एंटोनिम्स है। इंस्टीट्यूशन इदारे को कहते हैं, नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। सिनोनिम है ऑर्गेनाइजेशन, एंटोनिम है अनार्की। साइकिल दौर को कहते हैं। एक साइकिल मीन के एक जगह स्टार्ट होता है, फिर उसका उरूज आता है, फिर उसका डिक्लाइन होता है, फिर उसका एंड हो जाता है, तो ये एक साइकिल होता है, चक्कर। वर्ब और नाउन के तौर में इस्तेमाल हुआ है रिवॉल्व, सर्कल, जबकि इसकी एंटोनिम है स्टैग्नेट। स्टैग्नेट होता है एक जगह जो रुका हुआ हो। पॉलिटिकल, सियासी को कहते हैं एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। सेम माने रखने वाला गवर्नमेंटल, जबकि एंटोनिम है नॉन पॉलिटिकल। टारगेट्स, हदफ को कहते हैं, नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। सिनोनिम्स हैं इसके गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स। एंटोनिम्स हैं मिसेस, अवॉइड्स। पावर, ताकत को कहते हैं और नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। अथॉरिटी इसके सिनोनिम है। वीकनेस इसके एंटोनिम है। अ वर्ड, एक लफ्ज़। टू, और भी। ऑन नैब, नैब के बारे में। एन इंस्टीट्यूशन, ये एक ऐसा इदारा है दैट सीम्स टू एग्जिस्ट, जिसका वजूद बरकरार है। ओनली टू साइकिल, जो इस प्रोसेस से गुजरता है। थ्रू पॉलिटिकल टारगेट्स, जो सियासी तौर पर इनका हदफ होते हैं। बेस्ड ऑन द विम्स, उनकी मर्ज़ी के मुताबिक। ऑफ द पावर्स दैट बी, कि उनकी मर्ज़ी के मुताबिक जो वो ताकत रखते हैं, यानी कि फ़ौज की तरफ यहाँ पे इशारा है। एक लफ्ज़ नैब के बारे में भी, एक ऐसा इदारा जिसका वजूद सिर्फ ताकतों की ख्वाहिशात की बुनियाद पर सियासी अहदाफ के चक्कर लगाने के लिए है। नेक्स्ट पैराग्राफ के डिफ़िकल्ट वर्ड्स। नोटोरिटी, नोटोरियस को जिस तरह कहते हैं नोटोरियस, बदनाम। नोटोरिटी, NOTORIETY, नोटोरिटी, ये थोड़ा ज़ुबान पे आने वाला कम है। नोटोरिटी नोटोरियस से निकला है, जो इनफेमी और डिसरिप्यूट इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स हैं ऑब्सक्योरिटी, एनोनिमिटी, यानी कि दुश्मनी। और स्वूपिंग है छापा मारना। स्वूपिंग, छापा मारना, एज ए वर्ब यूज हुआ है। डिसेंडिंग, डाइविंग, इसके सिनोनिम्स हैं। असेंडिंग और राइजिंग एंटोनिम्स हैं। ब्लेजिंग, चमकता हुआ, एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। ब्राइट और ग्लेयरिंग इसके सिनोनिम्स हैं। डिम और डल इसके एंटोनिम्स हैं। रिवोक्ड, मनसूख करने को कहते हैं, वर्ब के तौर पे इस्तेमाल। कैंसल्ड और इनवैलिडेटेड इसके सिनोनिम्स हैं। अप्रूव्ड और वैलिडेटेड एंटोनिम्स हैं। मैनर्स, तरीक़ेकार, नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। मेथड और अप्रोच सिनोनिम्स हैं। डिसऑर्डर और कैओस एंटोनिम है। करप्शन, माल खाने को या डिसऑनेस्टी, फ्रॉडुलेंस को कहते हैं। इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी इसके एंटोनिम्स हैं। टारगेटेड, मुतासिर, जिसको निशाना बनाया गया हो। एम्ड, फोकस्ड इसके सिनोनिम्स हैं। रैंडम और नॉन स्पेसिफिक एंटोनिम्स हैं। इफ़ेक्टिवली, मौसराना तौर पर, एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। एफिशिएंटली, प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्टिवली इसके सिनोनिम्स हैं। इनइफेक्टिवली, पुअरली एंटोनिम्स हैं। लिटिगेशन, मुकदमा या कानूनी चाराजोई को कहते हैं, नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। लीगल एक्शन और लॉसूट इसके सिनोनिम्स हैं। एग्रीमेंट और सेटलमेंट इसके एंटोनिम्स हैं। पैराग्राफ। द ब्यूरो, नैब की बात हो रही है, हैज़ गेन्ड नोटोरिटी, बदनामी हासिल कर ली है। ओवर द ईयर्स, कई सालों से। फॉर स्वूपिंग इन, जो ये घुस आते हैं
स्वूपिंग का मानी था छापा मारना, यानी कि ये जो अटैक करते हैं, घुस आते हैं। गन्स ब्लेजिंग, जो इनके पास गन्स हैं या एक हथियार के तौर पे जो चमकता हुआ हथियार है या एक वाज़ेह हथियार है। व्हेन अ पॉलिटिशियंस फ्री पास, जब एक सियासतदान का बाइज़्ज़त रास्ता हैज़ बिन रिवोक्ड, बंद कर दिया गया हो। इट डिग्स अप, ये खोद लेता है या खोदता है। ऑल मैनर, तमाम तरीक़ेकार से, ऑफ करप्शन, माल खोरी का जो भी इल्ज़ाम होता है। केसेस, जो केसेस होते हैं अगेंस्ट द टारगेटेड पॉलिटिशियन, किसी भी जिस सियासतदान को टारगेट करना हो इफ़ेक्टिवली, बड़े मौसर तरीके से। ड्राउनिंग देम अंडर अ वेव, उनको एक लहरों, जो वेव ऑफ लिटिगेशन, उनको कानून के लहरों के अंदर इसको डबो लेते हैं, जिस तरह इमरान खान के साथ हो रहा है उसकी वाज़ेह एग्जाम्पल है। सियासतदान का मुफ्त पास मनसूख होने पर ब्यूरो को बरसों में झपटने, बंदूकें चलाने की वजह से बदनामी हुई है। ये हदफ बनाए गए सियासतदान के खिलाफ हर तरह के बदउनवानी के मुकदमात को खोदकर मौसर तरीके से कानूनी चाराजोई की लहर में डूब जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ के डिफ़िकल्ट वर्ड्स। कन्विक्शन सज़ा को कहते हैं। बिलीफ और सर्टेनिटी इसके सिनोनिम्स हैं। डाउट और अनसर्टेनिटी एंटोनिम्स हैं। लीगल, कानूनी चाराजोई। एडजेक्टिव और इसके लॉफुल और लेजिटिमेट सिनोनिम्स हैं। इलीगल और अनलॉफुल एंटोनिम्स हैं। प्रोसीडिंग्स, कार्रवाई, नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ। एक्शंस और मैयर्स इसके सिनोनिम्स हैं। इन एक्टिविटी और स्टैग्नेशन इसके एंटोनिम्स हैं। वीक, कमज़ोर को कहते हैं, एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। फ्रेजाइल और फीबल ये इसके सिनोनिम्स है। स्ट्रॉन्ग और रोबोस्ट एंटोनिम्स। एविडेंस, सबूत को कहते हैं, नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। प्रूफ और कन्फर्मेशन इसके सिनोनिम्स हैं। डिसप्रूफ और रिफ्यूटेशन इसके एंटोनिम्स हैं। कंडक्टेड, चलाया गया, वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। कैरिड आउट और मैनेज्ड सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स हैं नेग्लेक्टेड और अबैंडन। ड्यू प्रोसेस, जो मरूजा तरीक़ाकार है उसको कहते हैं, नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। लीगल प्रोसीजर, फेयर प्रोसेस को कहते हैं, सिनोनिम्स है ये। इनजस्टिस और अनफेयरनेस एंटोनिम्स है। माल फिजेंस, बराह रास्त फिस्क, यानी कि जिसको आप कहते हैं कि बुराई, गलत काम, माल फिजेंस इसके सिनोनिम्स हैं। रॉन्ग डूइंग, मिसकंडक्ट। एंटोनिम्स हैं इंटेग्रिटी और मोरालिटी। मार्टियर्स, शुदा को कहते हैं, नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। सफ़रर्स और विक्टिम्स इसके सिनोनिम्स हैं। विक्टर्स और कंक्वेरर्स एंटोनिम्स हैं। समटाइम्स, बाद औक़ात, अ कन्विक्शन, एक जो कैद है, और टू या दो, इज़ सिक्योर्ड, हासिल कर ली जाती हैं। थ्रू लीगल प्रोसीडिंग्स, कानूनी चाराजोई करते हुए। बेस्ड ऑन वीक एविडेंस, एक कमज़ोर शवाहिद की बुनियाद पर। एंड कंडक्टेड, और ये तरीक़ाकार लगाया जाता है। विदाउट रिगार्ड फॉर ड्यू प्रोसेस, और जो मरूजा तरीक़ाकार है उसको साइड पे रखा जाता है, उसका रिगार्ड नहीं किया जाता। अनसरप्राइजिंगली, ये हैरान कुन होने वाली बात नहीं है। मोस्ट केसेस, ज़्यादातर केसेस, एंड कन्विक्शंस और कैदें कोलैप्स, ख़त्म हो जाती हैं विद इन अ फ्यू ईयर्स, चंद ही सालों में। एंड दोज, और वो, वंस एक्यूज्ड, जिस पर इल्ज़ाम होता है, ऑफ सीरियस मालफिजेंस, जो कोई गलत काम करने की वजह से इवेंचुअली आखिरकार रिटर्न एज अ पॉलिटिकल मार्टियर, वो एक सियासी शहीद होकर वापस आ जाता है। बात कमज़ोर शवाहिद की बुनियाद पर कानूनी कार्रवाई के ज़रिए एक या दो को सज़ा सुनाई जाती है और मुनासिब अमल की परवाह किए बगैर की जाती है। हैरत की बात नहीं, ज़्यादातर मुकदमात और सज़ाएँ चंद सालों में ख़त्म हो जाती हैं, और जिन पर कभी संगीन बददियानती का इल्ज़ाम लगाया जाता है वो आखिरकार सियासी शहीद बनकर वापस आ जाते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में वर्ड जो इस्तेमाल हैं, राइंस एंड रिपीट। राइंस एंड रिपीट, दोना और दोहराना, यानी कि बार बार। रीड्यू, रिकर, इटरेट। सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स हैं इनोवेट, रिवाइज और मॉडिफाई। डिप्राइव्ड, महरूम करना, वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। डिस्पोजेस, रॉब, डिनाइज के सिनोनिम्स हैं। प्रोवाइड, एंडो, ग्रांट एंटोनिम्स हैं। अकाउंटेबिलिटी, इत्साब को कहते हैं। लेजिटिमेसी, शरीयतन, कानूनन, नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। वैलिडिटी और एथेंटिसिटी इसके सिनोनिम्स हैं। इलेजिटिमिटी और फ्रैडुलेंस एंटोनिम्स हैं। कन्विक्शन, सज़ा को कहते हैं। ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता, एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। स्लोली, स्टेडिली सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स हैं अब्रप्टली, सडनली। आइडिया, ख्याल को कहते हैं, नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। कंसेप्ट, नोशन
इसके सिनोनिम्स हैं। रियलिटी और फैक्ट इसके एंटोनिम्स हैं। चेंज तब्दीली को कहते हो नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ। ट्रांसफॉर्मेशन मॉडिफिकेशन इसके सिनोनिम्स हैं। स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी इसके एंटोनिम्स हैं। लेटेस्ट ताज़ा को कहते हैं एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ। न्यूएस्ट रिसेंट इसके सिनोनिम है, जबकि इसके एंटोनिम्स हैं ओल्ड और आउटडेटेड। पैराग्राफ, इट इज़ अ राइंस एंड रिपीट, ये बार बार होता रहता है साइकिल तरीके का। दैट हैज़ ग्रेजुअली, जो आहिस्ता आहिस्ता डिप्राइव्ड महरूम कर दिया है द आइडिया ऑफ अकाउंटेबिलिटी, एहतसाब के अमल को या एहतसाब के ख्याल को, ऑफ एनी लेजिटिमेसी व्हाट्सएवर, कोई भी उसकी कानूनी ताकत या कानूनी जो उसकी हैसियत, व्हाट्सएवर कोई भी कैसा भी मामला हो। एज दिस लेटेस्ट कन्विक्शन, जैसा कि ये ताज़ा तरीन जो कैद है शो दिखाती है, नथिंग सीम्स अबाउट टू चेंज, कि कोई भी चीज़ बदलने वाली नहीं है। इनका वही पुराना तरीक़ाकार है जो ये लेके चलते आ रहे हैं और उसी तरीक़ेकार से लोगों को ये यरगमाल बनाते हैं। यहाँ पे ये कंक्लूड किया गया है और ये एडिटोरियल 1 फरवरी 2024 को डॉन में पब्लिश हुआ। ये कुल्लन और दोहराने का एक चक्कर है जिसने धीरे धीरे किसी भी कानूनी जवाज़ के एहतसाब के ख्याल से महरूम कर दिया। जैसा कि ये ताज़ा तरीन यकीन ज़हर करता है, कुछ भी बदलने वाला नहीं लगता है। Now let us read full editorial after gripping tough vocabulary words. 2 verdicts in 2 days. A 14-year sentence for corruption to accompany a 10-year sentence for divulging state secrets. First, his top lieutenant and now his spouse also convicted and jailed. And still, former Prime Minister Imran Khan's troubles are far from over. What new depths will the state plumb as it makes clear its antipathy toward him? The days leading up to the Feb 8 elections may hold more surprises. For now, we may only sit and spectate as facts, procedures, laws and instructions bend to the will of those who think that no elected leader deserves a free pass until they decide they do. Mr. Khan and his wife, Bushra Bibi, have been convicted for under-declaring the value of jewelry set they received as gift while the farmer was still in office. The verdict has been delivered via an accountability court judge who, just days before the last general elections, had also convicted this year's frontrunners in the Ammonfield reference. That judgment was overturned in November last year. Most commentators believe this one will not last too long either. Incidentally, or perhaps by design, the same judge is also supposed to hear a similar case involving items retained from the state's gift repository. The matter involves several cars allegedly retained by Messrs. Nawaz Sharif, Yusuf Raza Gilani and Asif Ali Zardari in violation of Toshakhana rules. However, given how completely the judge's attention and energies have been devoted over the past month to delivering the accountability brand of justice to Mr. Khan and his spouse, he seems to have had very little time to spare for any other of the matters pending before him. He retires soon in March. After 11 years in NAB's accountability courts, most accountability judges are appointed for 3. During that extended tenure, he has judged 4 former prime ministers, all brought before him when their free passes ran out. A word, too, on NAB, an institution that seems to exist only to cycle through political targets based on the whims of the powers that be. The Bureau has gained notoriety over the years for swooping in, guns blazing, when a politician's free pass has been revoked. It digs up all manner of corruption cases against the targeted politician, effectively drowning them under a wave of litigation. Sometimes a conviction or two is secured through a legal proceeding based on weak evidence and conducted without regard for due process.
Unsurprisingly, most cases and convictions collapse within a few years, and those once accused of serious malfeasance eventually return as political martyrs. It is a rinse and repeat cycle that has gradually deprived the idea of accountability of any legitimacy whatsoever. As this latest conviction shows, nothing seems about to change. सो आज का सेशन यहाँ कंक्लूड करते हैं। फाइनली आपसे जो है कि ये आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, दूसरों तक शेयर करें, ताकि हम इस प्लेटफॉर्म को और भी एक्टिवली एडिटोरियल के साथ साथ ओपिनियन की तरफ भी चलें। अल्लाह हाफिज़।